किसी की बेटी चली गई है। आपको मैं बता दूं, उसके पापा को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। आज उनके पापा इस धरना स्थल पे बैठे हैं। उनकी माँ के आंख के आंसू देखिए। आखिर कब तक? अरे जागो जागो। मेरा सवाल है प्रशासन से, क्या आप वर्दी पहन के बड़े बड़े नेताओं की तलवार चाटने में लगे हुए हैं? आखिर गरीबों को कब तक शोषण करेंगे? आज मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का कोई वर्चस्व नहीं। न्याय करेगा जो अपने घर को तबाह कर लिया, अपनी पत्नी के लिए एक पल नहीं सोचा, वो लगता है कि दूसरे को न्याय करेगा। हमें तो ये भी डाउट है कि जितने को न्याय किया होगा दरिंदा अपने जैसे लोगों के लिए न्याय किया। संभल जाइए, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले समय में हो सकता है कल आपकी बेटी चांदनी की तरह आप भी इसी तरह एक धरना पे बैठे हो फोटो लेकर और इंसाफ की मांग कर। गर्दनी बाग में हम लोग अभी उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं, आपको कई वीडियो में हमने दिखाया भी कि कैसे सब लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं, क्योंकि चांदनी केस में अभी तक कोई भी ऐसा जांच शुरू नहीं किया गया है। इससे आहत होकर ये लोग अब सड़कों पे आ गए हैं। तो हमारे साथ प्रियंका झा जी हैं और हमारे साथ एक और महिला है, तो हम लोग जानते हैं कि ये लोग अभी क्या करने वाली है और आगे क्या, ये धरना कब तक चलेगा? देखिए, हमारी मांगे जो है, हमारी मांगे जब तक वो मांग को नहीं ये करते हैं तब तक हमारी लड़ाई तेज रहेगी। क्योंकि जुडिशियल जज अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, ना उसके परिवार को अरेस्ट किया गया है, ना ही उसके घर पे छापेमारी हुई है, ना उसके बंगले को सीज किया गया है। आखिर क्यों? आज 1.5 महीना होने को आ गया है, किसी की बेटी चली गई है। आपको मैं बता दूं, उसके पापा को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। आज उनके पापा इस धरना स्थल पे बैठे हैं। उनकी माँ के आंख के आंसू देखिए। आखिर कब तक? अरे जागो जागो। आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं जिस देश में, आज वो नारी इस दुनिया में नहीं है। क्या कसूर था उस नारी का? पढ़ी लिखी, हायर एजुकेशन ले रही थी, वो पीएचडी कर रही थी। वो किस बात की कमी थी उस लड़की में? क्या कसूर था उस लड़की का? मेरा सवाल है प्रशासन से, क्या आप वर्दी पहन के बड़े बड़े नेताओं की तलवार चाटने में लगे हुए हैं? आखिर गरीबों को कब तक शोषण करेंगे? आज मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का कोई वर्चस्व नहीं। ये जंगल राज नहीं, ये महा जंगल राज आ गया ना। मीडिया ट्रायल होने के बाद लगभग पूरे बिहार में सब लोग जान चुका है इस मामला को। देखिए, वही बात है कि लेकिन हमारी सरकार अभी नींद में सो रहे हैं। पूरे लोगों को पता है कि मामला क्या है। चांदनी इस दुनिया में नहीं है, उसके कातिल अभी भी जिंदा है, लेकिन सरकार के कान में अभी तक एक जू तक भी नहीं रोंगा है। आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे को ढकने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि एक पदाधिकारी है और वो पदाधिकारी जो कानून में बैठा हुआ है काला कोट पहन के। हमें तो शर्म आती है कि पता नहीं वो कहां से ऐसा शिक्षा ग्रहण किया जो उसको अपने शिक्षा का मतलब होता है कि आप जो समझ पढ़ लिख रहे हैं, आप समाज को क्या दे रहे हैं, आप महिलाओं को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी चीजों से लोगों को कितनी सीख मिलेगी। शर्म आती है कि ये जज था, जुडिशियल जज था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक पावर होता है जो कि न्याय देना होता है। कहीं ना कहीं वो आगे चल के दूसरों का न्याय करते हैं। क्या न्याय करेगा जो अपने घर को तबाह कर लिया, अपनी पत्नी के लिए एक पल नहीं सोचा, वो लगता है कि दूसरे को न्याय करेगा। हमें तो ये भी डाउट है कि जितने को न्याय किया होगा दरिंदा अपने जैसे लोगों के लिए न्याय किया होगा, किसी अच्छे आदमी को न्याय नहीं दिया होगा वो आदमी। मैं कह दूं कि आज चांदनी का एक ही मैंने शब्द था कि मुझे न्याय मिले, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा सपना और उस परिवार का अब सपना है कि मेरी बच्ची अब वापस नहीं आ सकती है, लेकिन उस दरिंदा जो अभी जिंदा है, उसके कातिल, वो जाके अंदर में और उसको सूली पे चढ़ाया जाए। मैम, आप यहाँ पे उपस्थित है, क्या लग रहा है? पूरा देख के कैसा लग रहा है आपको, कि लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा? देखिए, मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ और जितना भी मैंने अभी तक देखा है, समझा है, एक बात बताइए, कोई भी लड़की जिसकी शादी होती है उसके मन में एक उत्साह होता है कि शादी के बाद जो चीजें मेरी घर वालों ने नहीं पूरी की है वो एक हस्बैंड पूरा करके देगा। चलिए हटाइए, थोड़ी देर के लिए जज को साइड करते हैं। घर वाले अपने से ज्यादा जितने सक्षम होते हैं वो अपनी बेटी को खुश देखने के लिए जिस तरह से इन लोगों ने दहेज के तौर पे दिया था वो चीजें उनको दी। फिर भी अगर उन्हें ये चांदनी पसंद नहीं थी तो वो डिवोर्स ले सकते थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उनका। रिकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है इसकी पुष्टि रिकॉर्डिंग में ये चीजें वायरल हुई हैं, जिसमें कि ये सुनाई दे रहा है, इनकी नौकरानी ने ये साफ बात की कि 6 महीने से मैडम आप बात कर रही हैं, तो फिर आप लोगों की प्रॉब्लम अनबन शांत क्यों नहीं हुई? तो फिर वो नौकरानी को जवाब देती है कि नहीं, मेरी 6 महीने से बात क्यों?
मेरी तो 6 महीने से बात नहीं हो रही थी, मतलब कोई और भी है। सॉरी 6 नहीं, 2 साल से, शायद 2 साल से, और 2 साल से बात हो रही है। तब उस लड़की को धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी कि मुझे इस तरह से इस परिवार में रहते हुए मुझे अलग क्यों रखा गया। और तो और नई नवेली दुल्हन को चावल और आलू खाने के लिए दिया जाता था, और उनकी बहन बोलती थी, जैसा कि इनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है, कि चावल और आलू देती थी, जितना दहेज लेकर आई हो वो तुमने खा लिया, अब तुम जाओ, दोबारा जाओ। रक्षाबंधन के समय पे चांदनी घर गई थी। रक्षाबंधन के टाइम पे उसको उनकी सास ने बोला था कि तुम जाओ, और मेरे घर में जिस लड़की से पहले शादी हो रही थी, ये पूरा आंगन भर गया होता, क्योंकि वो लोग 60 लाख रुपया कैश दे रहे थे और अलग से बाकी सारी चीजें। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। अब देखिए, दहेज वाला बात तो सारा कुछ हो गया, लेकिन अब ये जानना है कि लोग कह रहे हैं कि जैसे घर वालों को तो कुछ, मैं उसी चीज पे आ रही हूँ, आप जो पूछना चाह रहे हैं ना, मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हो। ठीक है, मानते हैं वो जज है, ठीक है, उनपे कार्रवाई होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बाकी 3 लोग, ये पिताजी, उनकी माताजी और उनकी बहन, उनपे क्यों नहीं मतलब कार्रवाई हुई? कार्रवाई छोड़िए, पूछताछ क्यों नहीं हुई? आगे ये धरना जैसे यहाँ पे दिया होगा, तो आपको क्या लगता है धरना से कुछ मतलब प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। जो सोए लोग हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी बेटियां सुरक्षित हैं, उनकी बेटियों के साथ ये नहीं होगा, आने वाले समय में संभल जाइए। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले समय में हो सकता है कल आपकी बेटी चांदनी की तरह आप भी इसी तरह एक धरना पे बैठे हो, फोटो लेकर, और इंसाफ की मांग कर रहे हो। आज नहीं तो फिर कब, आप बताइए? क्या दूसरी चांदनी का मरने का इंतजार करें? इस पे अच्छे तरह से जांच बैठनी चाहिए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि तमाम मीडिया जो है वो चांदनी का जो मुद्दा है वो 1 महीने से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में ये चीजें तो पता चल गई है कि कोई एक चांदनी चंद्रा थी, जिनका की जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज द्वारा ऐसा किया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन जो है ये मतलब कुछ संज्ञान आखिर क्यों नहीं ले रहा है? छोटे मोटे लोगों को तो तुरंत उठा लिया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप लोगों में से कहीं मतलब ऐसा कुछ कार्रवाई करने में गलत हो गया, या फिर FIR डलवाने में कोई ऐसा गलत हो गया जो केस ऐसा नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, चीजें बहुत ही ढंग से हुई हैं, लेकिन अब लेट क्यों हो रहा है? जितना लेट होगा चीजें, तो जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि फुटबॉल की तरह जो चीजें हैं, इधर से उधर केस को की जा रही हैं, कभी इधर फेंका जा रहा है, कभी उधर फेंका जा रहा है, तो भाई समय बीतेगा तो साल भी निकल जाएगा, साल से 2 साल। और चांदनी, आपने बोला ना चांदनी थी, अब वो है नहीं, तो वो थी ही रह जाएगी। तो इस केस को थी ना बनाए, इस पे कार्रवाई के लिए साथ खड़े हों। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ एक सर भी हैं। सर, क्या लग रहा है, आप यहाँ पे धरना स्थल पे आए हुए हैं, ये पूरे धरना स्थल को देखते हुए आप आगे के क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है आगे? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि न्याय कहीं ना कहीं है तो मिले, क्योंकि देखिए जुडिशियल जज है, वो न्याय व्यवस्था के ऊपर दबाव बना रहा है, न्याय व्यवस्था को तार-तार कर रहा है, क्योंकि 1 महीना हो गया अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे हमारी बातों को सुना जाता है, आगे कार्रवाई होती है, उनके फैमिली को उनको पकड़ा जाता है या उनके घर पे जांच होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आज प्रतिकार मार्च भी निकालेंगे, हम लोग आगे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा दिखाया जाए उधर, देखिए कैसे सारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी तमाम फैमिली, उनके पिताजी, उनके माताजी, उनकी तमाम बहनें, सभी लोग जो है पोस्टर लेके बैठे हुए हैं। पोस्टर पे जस्टिस फॉर चांदनी सभी पोस्टर पे लिखा हुआ है, और सभी लोग लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि चांदनी का जो केस है उसको जांच किया जाए, उसके केस में जो आगे जो भी एंगल निकलता है, प्रतीक की जांच की जाए, अगर वो दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आप देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हुए, तमाम मीडिया वाले लोग भी हैं जो लगातार उनकी खबर को दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा लोग तक पहुंच जाए, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि अगला कोई चांदनी जो है वो फिर से इस तरह का कुछ ऐसा हो। इसलिए आप देख सकते हैं पिताजी भी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा करीब से दिखा दीजिए, फैमिली को थोड़ा सा दिखा दीजिए कुछ सेकंड। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह के पिताजी, माताजी, जितने भी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, और तमाम उनकी चांदनी जी की जितनी बहनें हैं वो सारे धरना पे बैठे हुए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, बाकी आगे अपडेट देता रहूंगा। मिलता है एक नई वीडियो में, धन्यवाद।